हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है हमारा बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और आज स्टूडेंट जो हमारा जो टॉपिक है वो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हमने जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में जो है MIS ए डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, ये हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया था। और आज जो हमारा जो बीबीए 6 सेमेस्टर में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन को जो है हम कैसे उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। दूसरा क्या है कि हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे क्लासिफाइड करें, उसको हम कैसे बांटें। मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन है वो जो, जैसे कि सपोज दैट हमारा जो मैनेजमेंट है इसको बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल ऑफ हायरार्की, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। तो अब इन सभी में जो है इन्हीं लेवल के हिसाब से और वर्क कल्चर के हिसाब से इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस के पर्पस से जो है हम इंफॉर्मेशन को जो है वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। और वही यही वो इंफॉर्मेशन है वो हर एक लेवल पे जो है वो आगे जाके प्रोसेस होती है। तो देखिए इंफॉर्मेशन के बारे में, हालांकि मैं वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सेमेस्टर में पढ़ाए हैं उनको मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर ऑनलाइन डाल चुका हूं। तो वहां से आप इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन के क्या टाइप्स हैं, इंफॉर्मेशन की वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के 4-5 जो है वो लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो इंफॉर्मेशन में ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इंफॉर्मेशन को हम कैसे क्लासिफाइड करें अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन को जो है वो हमने 3 लेवल पे जो है हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा है क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, और तीसरा है क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे जो है इंफॉर्मेशन के क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टर्स की। अब देखिए इसमें जाहिर सी बात है हम ये कह रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें जो है वो हमारे 3 है। एक तो है हमारा स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। अब ये जाहिर सी बात है भाई, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग लेवल पे फ्लो होते हैं। जैसे मान लो अगर हम स्ट्रेटेजी लेवल की बात करें तो जहां पे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, जहां पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, गोल को सेट करते हैं, तो वहां पे हम करते हैं। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप लेवल पे होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बोलते हैं। टैक्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, भाई चीजों को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। भाई प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या है चीजों को हमें एग्जीक्यूट करा जाएगा, तो वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, इन्होंने एग्जीक्यूट किया, अब ये इन्होंने कहा कैसे। और फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी कि जो हमारे इस चीज को आगे बढ़ाएगा, यानी कि जो उसको ऑपरेट करेगा। जैसे सपोज दैट मान लो भाई आपकी शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मंथली रिपोर्ट कैसे सबमिट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मतलब एक दिन में कितना प्रोडक्ट हो रहा है, मंथली कितना प्रोडक्ट हो रहा है, हफ्ते में कितना प्रोडक्ट हो रहा है, बेस्ट रिजल्ट हफ्ते में मतलब क्या थे, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट क्या थे। ठीक है, तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टर्स। फिर अगला है हमारा क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये जो हमारे 5 इसमें एस्पेक्ट्स हैं। पहला है प्लानिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, नॉलेज इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ये भी इसके भी बेस पर जो है हम एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन के बेस पर भी जो है हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो पहला है प्लानिंग इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग। भाई विदाउट प्लानिंग जो है हम कोई भी सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज प्लानिंग जो है वो हमारे जो है फ्यूचर को सिक्योर करती है कि भाई चीजें फ्यूचर में ठीक से हों, वाइजली पुट हों। तो उसके लिए जो है हम प्लानिंग करते हैं प्रॉपर। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम जो है सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, टाइमली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। फिर है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मतलब क्वालिटी चेक्स, हम इसमें क्वालिटी को चेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं। सपोज दैट जैसे मान लो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो हम जैसे सपोज दैट भाई जो कोई प्रोडक्ट है, कोई मार्केट पर लॉन्च हुआ, तो जो है उसमें सर्वे होता है, हम फीडबैक लेते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट मतलब अच्छा
जो है लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, इसमें आपको क्या खराब लग रहा है, बिकॉज फीडबैक में दोनों ही चीज होती हैं, जो क्योंकि हम उसमें जो है मतलब दोनों ही चीज, मतलब इसमें क्या अच्छा है क्या इसमें बुरा है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन, यस, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे भी इंफॉर्मेशन को जो है फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज नॉलेज जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से ही आती है, हमारे एक्सपर्ट सिस्टम से आती है, बिकॉज जो हमारे हमने हमने जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, जो हमने चीज़ें होते हुए देखी हैं इन पास, उसी के बेस पर हम क्या लेते हैं, हम डीएस को सपोर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे हम बोल सकते हैं पेरोल सिस्टम, एम्प्लॉइज मैनेजमेंट पेरोल सिस्टम है ना, उसका पेरोल क्या है, उसकी क्या सैलरी है। तो ये मतलब जाहिर सी बात है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक ही होती है, बिकॉज उसमें सैलरी स्लिप जनरेट होती है। तो पेरोल सिस्टम जो है वो ज्यादा आवश्यक है, वो जो है हर एक लेवल के एम्प्लॉइज से जो है वो चीजें शेयर की जाती हैं। फिर है डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस इन्फॉर्मेशन में क्या है, सपोज दैट भाई डेटा वेयर हाउस हम बनाते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर अगर हमारे पास डेटा होगा तो उससे हम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को निकाल के हम उसको जो है आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भाई कंपनी का डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी है। सपोज परचेज ऑर्डर हो गए, है ना, मैनुअल रिकॉर्ड्स हो गए, सप्लायर की इंफॉर्मेशन हो गई, है ना, तो ये सारी चीजें हम जो है करते हैं। उसके बाद देखिए फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हायरार्की, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए जो हमारे लेवल्स हैं, जैसे मान लो कि अगर चूंकि ये जो मैंने लेवल जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो मेरे बॉटम टू टॉप है, बिकॉज बॉटम टू टॉप क्यों है, वो पहले मैंने रखा सुपरवाइजर लेवल, यानी कि जो हमारा लास्ट लेवल होता है इसको मैंने पहले रखा है, यानी इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ ये हमारा बॉटम टू टॉप है। तो सुपरवाइजर लेवल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सुपरवाइजर लेवल पे एग्जीक्यूट होती है, उसको वो एग्जीक्यूट करके आगे फर्दर प्लानिंग करके जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो इंफॉर्मेशन जो आती है वो टॉप लेवल से आती है। टॉप लेवल मिडिल लेवल से वो बोलते हैं कि भाई ये चीजें ऐसे एग्जीक्यूट होनी है, ऐसे आपको करना है, और हमने इन चीजों को एनालाइज करके आपको आगे बढ़ाना है। फिर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, सपोज दैट जो हमारा डीएसएस है, डीएल सपोर्ट सिस्टम, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को वेरी करता है, और यही इंफॉर्मेशन को फर्दर एनालाइज करके उसको प्लानिंग करके उसको आगे भेजता है। तो ये हमने तीन क्लासिफिकेशन देखे इंफॉर्मेशन के, क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स के आगे हम पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एसेस द डेटा दैट दे होल्ड एंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इट शुड बी गिवन। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब देखो एक प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस इंफॉर्मेशन को एसेस करता है, ताकि मतलब हर एक लेवल पे इंफॉर्मेशन की जो प्रोटेक्शन है उसको भी हम उसका भी ध्यान रखें, ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो, सही इंफॉर्मेशन आगे पास हो। बिकॉज अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर पास होती है तो उससे रॉन्ग डिसीजन आप लेते हैं, जिससे मतलब जो है बहुत बड़ा लॉस होता है। ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली क्लासिफाई इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट, टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो है हर एक लेवल पे कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि अब देखो एक टिपिकल सिस्टम विल इंक्लूड 4 लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या है? कॉन्फिडेंशियल ओनली सीनियर मैनेजर हैव एसेस, यानी केवल सीनियर मैनेजर ही उसको एसेस करेंगे, नीचे के लेवल उसको एसेस नहीं करेंगे। ये इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड, मोस्ट एम्प्लॉय हैव एसेस, यानी कि अब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि भाई मतलब कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन भाई सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए है कि मोस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हैव एक्सेस, कुछ ही कर सकते हैं। इंटरनल, ऑल एम्प्लॉय हैव मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब क्या है कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब एवरीवन है, मतलब बाहर का भी एम्प्लॉय और कंपनी के बाहर का भी। तो ये हमारे जो है मतलब 4 टाइप्स की जो है वो कॉन्फिडेंशियली मेजर है, इंफॉर्मेशन को हम मेजर करते हैं। पहला है हमारा कॉन्फिडेंशियल ओनली सीनियर मैनेजर, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड, तीसरा है इंटरनल, चौथा है पब्लिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने जो है इंफॉर्मेशन के ये आज हमने स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए, इंफॉर्मेशन कितनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, और हमने 4 लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, स्टूडेंट ये हर बार आ रहा है। और स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर को देखें, तो मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि जब भी आप लेक्चर को देखें तो लेक्चर को देखते समय अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, और YouTube पर जो आपके वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सेट करें, जिससे आपको लेक्चर पूरा साफ दिखाई दे, और इसे देख के आप जो है नोट्स बनाएं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ रहा है कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो स्टूडेंट इसमें चीज है क्वालिटी।
क्वालिटी की भी मैं आपको लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया, बिकॉज क्वालिटी के बेस पर ही मैंने इसको जो है क्लासिफाइड किया है, ताकि भाई देखो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी भी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे 4 लेवल्स हैं, उसी तरह से हम जो है इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को भी मेजर करते हैं। इंफॉर्मेशन की क्वालिटी का लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूं, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन आपका मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसको आप देखिए, पढ़िए और इससे लेके आप मतलब जो है नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।